हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, जो पेपर 11 नवंबर 2020 की परीक्षा में पूछा गया था चतुर्थ सेमेस्टर के उन प्रशिक्षुओं से जो कि प्रमोट किए गए थे थर्ड सेमेस्टर में, वही पेपर मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ। और इस पेपर के सभी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंतर्गत देने वाली हूँ और इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग अपने पेपर की बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं समय आपका 1 घंटे का रहता है, पूर्णांक आपका 25 नंबर का रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, समय 1 घंटे का है आपका। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2020 का ये पेपर है। 11 नवंबर का पेपर है। सप्तम प्रश्न पत्र अंग्रेजी विषय का है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न की, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, मतलब संरचनात्मक इकाई संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ड पैटर्न, ऑप्शन नंबर 2 है सेंटेंस पैटर्न। तो दोनों से ही संबंधित होती है, अतः ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, बोथ ए 1 एंड 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोथ 1 एंड 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी। ठीक है, तो ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन और मी के पहले क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, उसे मेरे प्रति बहुत ज़्यादा क्या है, अफेक्शन है, तो फॉर मी। ठीक है, यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा कौन सी प्राइमरी स्किल्स को डेवलप किया जाता है? तो इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है रीडिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन नंबर 2 रीडिंग एंड राइटिंग को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डायरेक्ट मेथड इज नोन एज, डायरेक्ट मेथड को जाना जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 नेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है, मतलब प्राकृतिक विधि भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बिहेवियर डैश डॉग्स। ठीक है, मतलब बिहेवियर डॉग हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का तो यहाँ पे होगा फ्रेंड्स बिहेवियर ऑफ डॉग्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स अति लघुत्तरीय प्रश्न अब आपका शुरू होता है। चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसे आपको चेंज करना है। राम राइट्स अ लेटर, और ये आप जानते हैं ये फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे हैज़ या मतलब सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो राम राइट्स अ लेटर जब आपका चेंज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा राम हैज़ रिटन अ लेटर। ठीक है, राम ने एक पत्र लिखा, राम हैज़ रिटन अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। मोहन प्रीफर्स कॉफ़ी देन मिल्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देन की जगह देन गलत है, मोहन प्रीफर्स कॉफ़ी टू मिल्क यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। आप लोग नोट करते चलिए, इस तरह के कोई सेंटेंस रहेंगे आएंगे परीक्षा में तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि चतुर्थ सेमेस्टर का ये भी पेपर है और 2020 में ये पेपर बनाता, यही जो लोग आप ही के साथ पढ़े हुए सहपाठी जो लोग प्रमोट कर दिए गए थे थर्ड सेमेस्टर, उनके में ये पेपर आया था और इसी तरह का पेपर आ सकता है आपके इस एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन, मतलब एक उपयुक्त कंजक्शन का यूज करके इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है। तो पवन इज अ हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय। तो पवन क्या है, एक हैंडसम और क्या है, होशियार लड़का है।
तो पवन इज अ हैंडसम एंड यहाँ पे यूज होगा, क्या यूज होगा, एंड, AND। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय। पवन एक हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज, मतलब मार्च फॉरवर्ड ये किस प्रकार का सेंटेंस है, इम्परेटिव है या एक्सक्लामेटरी है। तो यहाँ फ्रेंड्स ये कौन सा सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसमें से आपको एक चूज करना है। तो मार्च फॉरवर्ड जो है वो एक इम्परेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, तो इसको आप जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऑल्दो he is poor और डैश he is honest। ठीक है, although he is poor डैश he is honest। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसको चेंज करेंगे, although he is poor डैश he is honest। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो इसे जो है कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट मतलब कॉमा ही इज जेंटल, मतलब कि ईमानदार होने के बाद भी वह सज्जन, ईमानदार होने के बावजूद वह सज्जन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब आप कंपाउंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट। ठीक है, ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, इस प्रकार से ये चेंज करेंगे। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से आपका शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में, राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेस। मतलब इस आइडियम्स और फ्रेज की आपको क्या लिखनी है, मीनिंग लिखनी है। पहला है आपका टू किल 2 वर्ड्स इन 1 स्टोन, मतलब कि एक तीर से 2 निशाना, मतलब 2 चिड़ियों को एक पत्थर से मारना या एक तीर से 2 निशाना लगाना, इसी को आप बोलते हैं। तो इसका जो है आप मीनिंग कैसे लिखेंगे, इसका मीनिंग लिखेंगे टू डू वन थिंग्स विल अचीव 2 रिजल्ट। ठीक है, टू डू 1 थिंग्स विल अचीव 2 रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डू 1 things will achieve 2 results। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, टू डू 1 थिंग्स विल अचीव 2 रिजल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका नो पेन नो गेन, मतलब बिना कष्ट के कोई किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। कोई भी चीज़ अगर आपको प्राप्त करना है तो उसमें आपको कष्ट झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आप अर्थ लिख सकते हैं, यू नीड टू सफर इफ यू वॉन्ट समथिंग। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। यू नीड टू सफ़र इफ़ यू वॉन्ट समथिंग, अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मतलब कि शब्दों के इस समूह से आपको एक शब्द लिखना है। तो अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1 कंट्री इन अनदर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा एम्बेसडर। यहाँ पे लिखेंगे
AMBASSADOR, एम्बेसडर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होगा एम्बेसडर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वन हु बिलीव्स इन फेट, वो जो भाग्य में विश्वास रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जो भाग्य में विश्वास रखते हैं उनको फैटेलिस्ट। तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी FATALIST, फैटेलिस्ट होते हैं। ठीक है, जो भाग्य में विश्वास रखते हैं उनको कहते हैं फैटेलिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। मतलब ब्रैकेट से आपको उपयुक्त कंजक्शन का प्रयोग करके यहाँ पे आपको फिल करना है। पहला है आई कॉल्ड हिम डैश ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो एंड का तो यहाँ यूज करेंगे नहीं, यहाँ क्या यूज करेंगे? बट का। बट यहाँ पे BUT, बट का हम यूज करेंगे। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट नंबर 2 है वर्क हार्ड डैश यू विल बी पनिश्ड, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और या एंड में से क्या फिल करेंगे? तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स हम और का यूज करेंगे, वर्क हार्ड और यू विल बी पनिश्ड, अथवा तुम्हें दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मतलब कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी रिपीट हो सकता है, तो बिल्कुल तैयार कर लें जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है, पहला फोकसेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दूसरा है यूजेस वोकेबुलरी वर्ड्स, तो वोकेबुलरी वर्ड्स का प्रयोग होता है इसमें। और तीसरा है यूजेस द सेंटेंस एज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग, मतलब वाक्यों को टीचिंग की बेसिक यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और चौथा है न्यू टर्म्स आर एक्सप्लेन्ड इन द नेटिव लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप चार जो है मैंने आप लोग को बता दिया, चार विशेषताएं, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट अ कंपोजिशन ऑन कोविड-19 इन अबाउट 50 वर्ड। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार भी पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि कोविड तो का दौर चल ही रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो इसको समझ लीजिए, कोविड-19 के बारे में अगर 50 वर्ड पूछा जाएगा तो आप क्या क्या चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कोविड-19 के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं, कोरोना वायरस विच इज़ कॉमनली कॉल्ड कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शियस वायरस। मतलब कोरोना वायरस जिसे कॉमन सामान्यतः कोविड-19 कहा जाता है, यह एक संक्रमित वायरस है, मतलब संक्रमण वाला वायरस है कि इन्फेक्शियस वायरस है। ठीक है, इट कॉजेज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मतलब यह इसके कारण क्या होता है, श्वसन तंत्र का मतलब प्रॉब्लम होता है ह्यूमन में। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये प्रभावित करता है। ठीक है, श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करता है। इट इज़ अ न्यू वायरस, यह एक नया वायरस है। दैट इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली एज इट इज स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यह एक नया वायरस है जो कि इम्पैक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को, बैडली मीन्स बुरी तरह से, एज इट इज़ स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि यह फैल रहा है एक दूसरे के संपर्क में आने से यह फैल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 का फैलाव कैसे हुआ, तो कोविड-19 वॉज फर्स्टली आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 19। कोविड-19 जो है पहली बार आइडेंटिफाई हुआ दिसंबर 19 में इन वुहान सिटी ऑफ चाइना, चाइना के वुहान नामक शहर में। इन मार्च 2020 WHO डिक्लेयर्ड द कोविड-19 आउटब्रेक अ पेंडेमिक
ठीक है, मतलब कि मार्च 2020 में WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि कोविड-19 जो है एक महामारी है, ठीक है। नाउ इट हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, अब यह पूरे संसार में फैल चुका है। द वायरस स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट जनरेटेड फ्रॉम कफ एंड स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, और यह वायरस जो है वो फैलता है, कैसे फैलता है, बाय द ड्रॉपलेट्स मतलब बूंदों से, जनरेटेड जो कि उत्पन्न होता है, फ्रॉम कफ से और छींक से, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन, जो पर्सन इन्फेक्ट रहता है उसके छींकने से या उसके कफ के द्वारा ये वायरस फैलता है। आगे आप इसी में लिख सकते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, तो सिम्टम्स में आप लिख सकते हैं कि कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी माइल्ड टू सीवर, मतलब कि इसके सिम्टम्स जो है बहुत कम भी हो सकते हैं और बहुत गंभीर भी हो सकते हैं। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स, कुछ लोगों में सिम्टम्स दिखाई नहीं देते फिर भी वो कोविड-19 से पीड़ित होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, ड्राई कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मतलब जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फीवर होते हैं, सूखी खांसी आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब बाद में लिख सकते हैं लास्ट में प्रिकॉशंस ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 से बचाव कैसे करें, तो पहला है कवर योर नोज एंड माउथ विथ मास्क, मतलब अपने मुंह को और अपने नाक को मास्क से कवर करके रखें, ठीक है। और दूसरा है वॉश हैंड्स रेगुलरली विथ सोप और सैनिटाइज़र, मतलब हाथों को डेली सोप और सैनिटाइज़र के प्रयोग से धुलें। नेक्स्ट है मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 फीट, मतलब एक दूसरे से 5 से 6 फीट की दूरी बना के रखें। अगला है टेक सच थिंग्स विच बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब ऐसी चीज़ें खाने में लें जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम्स को बढ़ाए, ठीक है। जो आपके जैसे काढ़ा वगैरह पीने के लिए बुलाया जाता है, तो ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाए। टेक सच थिंग्स विच बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, कवर योर नोज एंड माउथ विथ मास्क, दूसरा वॉश हैंड्स रेगुलरली विथ सोप और सैनिटाइजर, तीसरा लिख सकते हैं मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 फीट, चौथा लिख सकते हैं टेक सच थिंग्स विच बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न का आप आंसर लिख सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा था तो मैंने इसको पूरा अच्छे से करा दिया है। 50 वर्ड्स केवल पूछा जाएगा, तो आप कम इसमें से जो आपको पॉइंट उस समय याद रहेगा आप वो पॉइंट लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर द चीफ मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, मतलब प्रत्यक्ष विधि की डायरेक्ट मेथड की मुख्य गुण क्या होती हैं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो फ्रेंड्स इसके आंसर में आप लिख सकते हैं चीफ मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, आप हेडिंग डालेंगे चीफ मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, और इसके में लिखेंगे पहला है द फोकस इज ऑन ओरल प्रैक्टिस देयरफॉर द प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव्स, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है ओरल प्रैक्टिस पर, मतलब मौखिक प्रैक्टिस पर फोकस किया जाता है जिससे प्रोनाउंसिएशन में सुधार होता है, ठीक है। दूसरा है इन टीचिंग वोकेबुलरी सच एज वर्ड्स आइडियम्स दिस मेथड इज गुड, ठीक है। तीसरा है दिस मेथड क्रिएट्स द सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये मेथड जो है क्रिएट्स करते हैं सुटेबल इन्वायरमेंट, मतलब उपयुक्त वातावरण फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आप लिख सकते हैं कुछ 3 मेरिट्स डायरेक्ट मेथड के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द फी कंसेशन एज यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं, फी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया गया था, तो इस तरह से अगर फिर से क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप क्या लिखेंगे, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल केडी इंटर कॉलेज हरदोई यूपी, ठीक है। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, सर आई बेग टू से डैट माई फादर इज़ अ वेरी पुअर मैन, ठीक है। हिज मंथली इनकम इज़ कितना है 2000 to 3000, आई हैव 1 brother and 1 sister, माई फादर इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे माई फीस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड डोंट वॉन्ट टू लीव माई स्टडीज़, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन
I shall be highly obliged and thankful to you, thanking you your faithfully XYZ। तो इस प्रकार से आप फी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं और ये 18 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। होप आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसको ज़रूर आप लोग एक बार रिवाइज कर लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें इन प्रश्नों की। आप लोग पूरा नोट्स बना लें जैसे मैं बताई हूँ सारी चीज़ें, ताकि सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग बिल्कुल सही करके आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।